Students, today's our next topic is adding controls to a form. फॉर्म के ऊपर हम कंट्रोल को कैसे ऐड कर सकते हैं. सो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सिलेक्ट द डिजायर्ड कंट्रोल. हमें उस कंट्रोल को सिलेक्ट करना होगा जिसमें हम जिसे हमें फॉर्म के ऊपर ऐड करना है. ठीक है. आफ्टर इट वी हैव टू मूव द पॉइंटर टू द फॉर्म विंडोज एंड ड्रैग इट टू ड्रॉ द सिलेक्टेड कंट्रोल. हमें इसके बाद क्या करना है, माउस से उस कंट्रोल को ड्रैग करना है. ठीक है. और फिर उसे अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर लेके आना है. अब उसके बाद हम इसका साइज एंड शेप फॉर द कंट्रोल कैन बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट. हम अगर चाहें तो अपने इस लैब जो हमारा कंट्रोल है इसका जो साइज है वो कम से ज़्यादा कर सकते हैं. सेटिंग कंट्रोल प्रॉपर्टीज़. फर्स्टली वी हैव टू सिलेक्ट द कंट्रोल जिसकी हमें प्रॉपर्टी सेट करनी है. ठीक है. उसके बाद प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द कंट्रोल अपीयर ऑन द प्रॉपर्टीज विंडो. जो प्रॉपर्टीज हैं उस सेट के रिलेटेड वो प्रॉपर्टीज विंडो में अपीयर हो जाएगी. ठीक है. क्लिक ऑन द डिजायर्ड प्रॉपर्टी. जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पे लेबल बना है हमें उसके ऊपर क्लिक करना है. ठीक है. आफ्टर इट वी हैव टू रीसेट द प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस द कंट्रोल विल बी ऑब्जर्व्ड. हमें एक प्रॉपर्टीज को क्या करना है, रीसेट करना है. उसके बाद हम कंट्रोल में अपने चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है. स्टूडेंट, नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स इन विजुअल बेसिक. ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस. ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन के साइन होते हैं, ये हमारे होते हैं ऑपरेटर्स जिन्हें हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं. ऑपरेटर्स फॉर्म एन एक्सप्रेशन when applied to variables and constants. Example, a is equal to b plus 2. Here a and b are the variables. a और b क्या है, हमारे variables है और 2 जो है वो हमारी एक constant value है. ठीक है. And here plus and equal to signs are the operators. Okay. So students, we have some operators like arithmetic operators. Arithmetic operators are used to perform the various arithmetic calculations like plus. Plus it is used to add two numbers. Minus it is used to subtract two numbers. Star sign in computer, the star sign is used as a sign of multiplication. So it is used to multiply two numbers. This is a sign of division. It is used to divide the two numbers. Okay students, next sign is percentage. It is used to calculate the remainder on dividing two numbers. जब हम two numbers को divide करते हैं तो उनके remainder को calculate करने के लिए ये signs use होता है. ओके. नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स. एज द नेम स्पेल्स ऑलवेज इटसेल्फ, रिलेशनल मीन्स टू वैल्यूज के बीच में रिलेशन डिफाइन करना. ओके. इट रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया जाता है. ठीक है. जैसे दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन. ओके. इट इज यूज टू फाइंड वेदर द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर और नॉट. हियर इज एग्जाम्पल 6 is greater than 2. Okay. This is a sign of less than. It is used to find whether the first number is less than the second number or not. Okay. Double equal to. It is used to find whether the two numbers are equal or not. Next, it is used to find whether the two numbers are not equal to. For example, this is a sign of not equal to. This is a sign of greater than equal to. It is used to find the first number is greater than equal to second or not. Less than equal to, it is used to find whether the first number is less than or equal to the second number or not. These are our arithmetic operators and logical operators. Arithmetic operators and relational operators. Next are our logical operators. Students, logical operators are used to find one of both the conditions are true or false. ये हमारी conditions को find करने में help करता है कि जो हमारी given condition है वो true है कि false है. They include the following operators. And percent. It is used to find whether the both conditions are true. For example, 5 is greater than 3, 5 is greater than 2. Both the conditions are true. This sign, it is used to find whether one of two conditions are true. दोनों में से एक कंडीशन इस कंडीशन में ट्रू होनी चाहिए. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में होता है. It is used to find whether the condition is false. For example, 8 is ग्रेटर दैन 3. ये फाइंड करता है कि कंडीशन जो है वो फॉल्स है या नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है राइटिंग कोड फॉर एन इवेंट. इवेंट के लिए कोड को राइट करना. इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्टली वी हैव टू सिलेक्ट द बटन फ्रॉम द टूल बॉक्स. जैसे हमने यहाँ पे बटन को सिलेक्ट कर लिया. आफ्टर इट मूव द माउस पॉइंटर टू द form
विंडो एंड ड्रैग इट टू ड्रॉ ए बटन। हमें क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद माउस को ऐसे ही लेके अपने फॉर्म पे लेके आना है और यहाँ पे अपने जो बटन है उसे हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। चेंज द नेम टू शो यूजिंग द टेक्स्ट प्रॉपर्टी। डबल क्लिक ऑन शो बटन टू ओपन द कोड विंडो। आफ्टर इट वी हैव टू एंटर द गिवन कोड। द आउटपुट विल बी शोन एज, जो आउटपुट हमें शो होगी वो हमें कुछ इस तरह शो होगी। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिंग द विजुअल बेसिक 2017 प्रोजेक्ट। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, डिबग मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स सेलेक्ट द स्टार्ट डिबगिंग ऑप्शन। ये जो हमारी ऑप्शन है स्टार्ट डिबगिंग ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। इसके लिए इन्होंने हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, क्रिएट एन एप्लीकेशन टू ऐड 2 नंबर्स 25 एंड 55 एंड डिस्प्ले आउटपुट। सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू ओपन अ न्यू एप्लीकेशन एंड डबल क्लिक ऑन द फॉर्म विंडो। आफ्टर इट वी हैव टू राइट द कोड ऑन ओपन स्क्रीन आफ्टर डबल क्लिकिंग द फॉर्म विंडो। फॉर्म विंडो के बाद हमें क्या करना है, उसके लिए कोड लिखना है ऑपरेटर्स को यूज करके। आफ्टर इट वी हैव टू प्रेस द F5 की टू रन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को करने के लिए कौन सी की यूज करनी है, F5। इट विल शो डिस्प्ले द आउटपुट शोन अलॉन्ग साइड पे ये हमें क्या कर देगा, हमारी आउटपुट को शो कर देगा। After students we have variables in Visual Basics. Variables are refers to the memory location that is used to store the data temporary. वेरिएबल क्या होता है, हमारे पास एक मेमोरी की लोकेशन होती है, यहाँ पे हम अपने डाटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स आर लाइक मेल बॉक्स इन द पोस्ट ऑफिस। मेल बॉक्सेस जो होते हैं पोस्ट ऑफिस में, अब उनमें क्या होता है, हम अपने लेटर्स उसमें डाल देते हैं, है ना, बट वहाँ पे वो परमानेंटली सेव तो नहीं रहते हैं ना, टेम्परेली सेव होते हैं वहाँ पे। ठीक है, द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल चेंजेस एवरी नाउ एंड देन, मतलब आफ्टर बाय आफ्टर जो कंटेंट होते हैं वेरिएबल के वो चेंज होते रहते हैं। ईच वेरिएबल इज असाइन अ नेम। हर एक वेरिएबल का एक नेम होता है। हमारे पास कुछ सर्टेन रूल होते हैं वेरिएबल को नेम को असाइन करने के लिए। ओके, इट मस्ट बी लेस देन 255 कैरेक्टर्स। जो वेरिएबल का नेम है वो 255 कैरेक्टर से लेस देन होना चाहिए। वेरिएबल्स के नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बिगिन विद अ नंबर। वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। पीरियड इज नॉट परमिटेड। इसमें पीरियड्स भी हैं जो परमिटेड नहीं होते हैं। लेट अस लुक एट सम वैलिड वेरिएबल नेम एंड इनवैलिड वेरिएबल्स नेम। वैलिड नेम से माई और नेम के बीच में इन्होंने एक स्लैश लगाया। ठीक है, VB 2017। इनवैलिड नेम जो है उसमें माई डॉट लगा दिया नेम, ये जो है ये एक इनवैलिड नेम है। ठीक है, और इसके बीच में एक स्पेस भी आ रहा है जो स्पेस हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ नेसेसरी टू असाइन अ नेम टू द वेरिएबल एंड इट्स डाटा टाइप। ये हमारे लिए जब हम किसी वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो नेसेसरी होता है उस वेरिएबल का एक नेम डिफाइन करना और उसके डाटा टाइप्स को भी असाइन करना। वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन द जनरल सेक्शन ऑफ द कोड यूजिंग डिम स्टेटमेंट। डिम स्टेटमेंट को यूज़ करके हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा देते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स होता है डिम वेरिएबल नेम एज डाटा टाइप। एग्जाम्पल, फर्स्ट डिम मार्क एज इंटीजर, डिम DOB एज डेट, डिम माई नेम एज स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज सेविंग विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। अब हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसे हम कैसे सेव कर सकते हैं। फर्स्टली वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। आफ्टर इट वी हैव टू select the save form1.bb option. Okay, after it the save dialog box will be appear on our screen. We have to select the location where we want to save our file. After it we have to enter the name of the file in the file name box and we have to click on the save button. Next, closing Visual Basic project. Follow these steps to close the Visual Basic project. Same as above, firstly we have to click on the file menu. After it we have to select the close solution. A window appears asking to save changes to following the items. एक window appear होगी जो हमसे पूछेगी कि हमने जो सेव किया उसमें हमें कुछ चेंजेस चाहिए या नहीं। क्लिक ऑन यस बटन और क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन टू क्लोज द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट,
ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जो हमने प्रोजेक्ट को सेव किया है उसे हम कैसे ओपन करेंगे? फर्स्टली वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, आफ्टर इट वी हैव टू select the option open, after it select the project/solution option from the list and open project dialog box appears. After it find the project and click on open, बट जो प्रोजेक्ट हमारे पास ओपन होंगे उनमें से जो प्रोजेक्ट हमें ओपन करना है उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है और ओपन बटन के ऊपर क्लिक करना है. द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट विल बी ओपन. थैंक यू.